इसके बाद क्या हम सभी मर जाएंगे? क्या पृथ्वी से जीवन समाप्त हो जाएगा? इस स्थिति में धीरे धीरे अपनी पृथ्वी से जीवन खत्म हो जाएगा। काश उस दिन न्यूटन के सर पर सेब की जगह पर पत्थर गिरा होता। अगर धरती घूमना बंद कर दे तो हमारे साथ क्या होगा? इसकी वजह से कैसे हम लोग धरती पर टिके रहते हैं। एक लट्टू को इमेजिन करिए, अगर आपके पास है तो एक एक्सपेरिमेंट करिए। लट्टू के ऊपर कागज का टुकड़ा या फिर आप जो कुछ भी अफोर्ड कर सकते हो अफोर्ड करिए और उसके ऊपर रखकर उसको जमीन पर नचा दीजिए। जैसे ही आप नचाएंगे आपको कुछ देखने को मिलेगा कि वो कागज का टुकड़ा या फिर आपने जो कुछ भी रखा है वो कहीं दूर पड़ा होगा। ये एक वीडियो का पार्ट है। लट्टू अपने वीडियो का एक अहम किरदार होने वाला है, इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब आपको अपने आप को कागज के छोटे टुकड़े जितना इमेजिन करना है और लट्टू के ऊपर रख के इमेजिनेशन के थ्रू ही उसको नचा देना है। आप भी शायद वहीं पर पड़े होंगे जहां पर इस वक्त कागज का टुकड़ा पड़ा है। लेकिन एक मिनट, मैं आपको ये सब कुछ क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भी इस वक्त एक तेजी से घूमते हुए लट्टू के ऊपर ही है। आप में से जिनके पास थोड़ी सी भी एजुकेशन होगी वो जानते हैं कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री एंगल के झुकाव के साथ में बहुत तेजी से एक लट्टू की तरह ही घूम रही है और इसी तरीके से एक हाई स्पीड के साथ में सन के अराउंड भी चक्कर लगाती है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि कागज के टुकड़े की तरह हम लोग भी धरती से दूर कहीं यूनिवर्स में क्यों नहीं फेंके जाते? इसके बाद क्या हम सभी मर जाएंगे? क्या पृथ्वी से जीवन समाप्त हो जाएगा या फिर कुछ भी नहीं होगा? इन सभी सवालों का जवाब आपको वीडियो में मिल जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा देखना होगा। वीडियो को देखने के बाद आपको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा जिसके जरिए आप खुद को एक तार्किक सोच वाला मॉडर्न ह्यूमन बना पाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम 3 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। ये तीनों पॉइंट्स बड़े ही इंटरेस्टिंग और एक्सप्लेन्ड होंगे। चलिए अब हम जानते हैं कि वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं जिनके बारे में हमें आज इस वीडियो में डिस्कशन करना है। हमारा पहला पॉइंट है कि हम धरती से कहीं दूर यूनिवर्स में क्यों नहीं फेंके जाते। हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा वीडियो का कि अगर धरती घूमना बंद कर दे तो हमारे साथ क्या होगा। हमारे इस वीडियो का तीसरा पॉइंट रहेगा कि क्या होगा अगर हमारी धरती करंट स्पीड वेलोसिटी से ज्यादा तेज सन के अराउंड और अपने एक्सिस पर घूमना शुरू कर दे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसके जरिए आप इस वीडियो को समझ पाएंगे और अपने अंदर एक नई समझ विकसित कर पाएंगे। ये वीडियो किसी भी प्रकार की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से नहीं बनाई जा रही है। इस वीडियो का केवल एकमात्र उद्देश्य वी आर ऑल यूनाइटेड एंड वेल सिविलाइज्ड इंडियंस, सर्वधर्म संभाव और हम सारी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। इसके लिए संस्कृत का एक वाक्य वसुधैव कुटुंबकम जैसी भावनाओं को पूरी दुनिया में स्प्रेड करना। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो को। हमारे इस वीडियो का पॉइंट नंबर 1 था कि हम अपनी धरती से कहीं दूर यूनिवर्स में क्यों नहीं गिर जाते, जबकि हम लट्टू की तरह ही घूम रही पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। हम कैसे इसके साथ चिपके रहते हैं? अगर मैं इस सवाल का जवाब एक वर्ड में दूं तो बहुत ही सिंपल है, ग्रेविटेशन फोर्स, जिसे हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। चलिए अब हम ग्रेविटेशन फोर्स को डिस्कस करते हैं कि इसकी वजह से कैसे हम लोग धरती पर टिके रहते हैं, कागज के टुकड़े की तरह दूर कहीं क्यों नहीं गिर जाते। आज से एग्जैक्टली 336 ईयर्स पहले 1687 में सर आइजैक न्यूटन के सर में सेब गिरा था। इस इवेंट से इंस्पायर होकर के उन्होंने एक प्रिंसिपल दे दिया जो आज तक हमारी खोपड़ी फोड़ रहा है। एक जोक हम सभी कहते हैं कि काश उस दिन न्यूटन के सर पर सेब की जगह पर पत्थर गिरा होता तो हमें ये बकवास रूल पढ़ने ही ना पड़ते। बट लीव इट एज ए जोक बिकॉज इट इज ए मिथ। सर आइजैक न्यूटन ने बताया था कि पृथ्वी अपनी ओर आती हुई हर एक वस्तु को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जब आप किसी बॉल को ऊपर उछालते हो तो वो बॉल हमेशा नीचे ही आती है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी ने उस बॉल को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट किया। हमारी पृथ्वी के पास इतना ग्रेविटेशन फोर्स है कि हमारे पैर जमीन पर चिपके रहे। इसका मतलब यह है कि वो हमारे पैरों को पकड़े रहती है। क्या होगा अगर ग्रेविटेशन फोर्स आज की आज खत्म हो जाए? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जल्दी से जाइए, अपने बुद्धि के घोड़े दौड़ाइए और वहां पर कुछ चटर पटर करिए। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अपने इस नाचते हुए लट्टू के ऊपर स्टेबल हैं, कैसे हम अपने सारे काम कर पाते हैं, कैसे हमारे लिए हमारी धरती स्टेबल है। आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हम किस तरीके से कागज की टुकड़ी के तरीके दूर नहीं गिरते हैं, बल्कि हम अपनी पृथ्वी के ऊपर अपने सारे काम करते रहते हैं। लेट्स गो फॉर द सेकेंड पॉइंट। अपना सेकेंड पॉइंट था कि अगर अपनी पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। अगर इसका भी एक वर्ड में मैं जवाब दूं तो कुछ नहीं होगा। मेरा मतलब कुछ भी नहीं होगा। चलिए इस पॉइंट के अंदर मैं पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन करता हूं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आता जाए। पॉइंट नंबर 1, हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर 1000 माइल्स पर आवर, इसको किलोमीटर में अगर हम बदलें तो 1600 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर इसको हम मीटर प्रति सेकंड में ले जाएंगे तो 460 मीटर प्रति सेकंड, इतनी स्पीड से अपने एक्सिस पर रोटेशन करती है। अगर पृथ्वी रोटेशन करना बंद कर देगी तो इसका एक हिस्सा अप्रोक्सीमेटली 50% हिस्सा हमेशा सूरज की गर्मी झेलता रहेगा और दूसरा हिस्सा अंतरिक्ष की तरीके ठंडा हो जाएगा। अंतरिक्ष का टेम्परेचर -272 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। इसका मतलब कि हमारी एक तरफ की पृथ्वी पूरी जम जाएगी और एक तरफ की पूरी पृथ्वी डेजर्ट बन जाएगी। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो यह काफी भयावह स्थिति होगी। इस स्थिति में धीरे धीरे अपनी पृथ्वी से जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी स्थिति इससे भी ज्यादा भयावह है, जहां पर एक पल भी नहीं लगेगा, धरती घूमना बंद हुई और सब कुछ खत्म।
पॉइंट 2 का पॉइंट नंबर 2, अगर हमारी धरती घूमना बंद कर देगी तो हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर 1000 माइल्स पर आवर की स्पीड से रोटेट करती है। जब इतनी स्पीड से इसमें ब्रेक लगेगा तो हम लगभग 800 माइल्स पर आवर की स्पीड से धरती से दूर अंतरिक्ष में फेंक दिए जाएंगे। इस स्थिति पर हमारी धरती हमें अंतरिक्ष की सैर पर भेजेगी, लेकिन ये हमारी आखिरी अंतरिक्ष की सैर होगी। पॉइंट नंबर 2 का पॉइंट नंबर 3, जो कि सबसे ज्यादा भयानक है। पॉइंट नंबर 3, जब हमारी धरती घूमना बंद करेगी तो जलमंडल का सारा पानी स्थल मंडल पर आ जाएगा। मेरा मतलब ओशियंस सारे कंटिनेंट्स पर होंगे और हमारी धरती अपने पुराने स्वरूप को ग्रहण कर लेगी, पानी ही पानी। पॉइंट नंबर 2 के कंक्लूजन में, जब हमारी धरती घूमना बंद करेगी तो हम शैतानी स्पीसीज के साथ में जितनी भी स्पीसीज हैं सबकी सब खत्म हो जाएंगी। वीडियो का पॉइंट नंबर 3, क्या होगा अगर पृथ्वी अपनी करंट स्पीड वेलोसिटी से ज्यादा तेज अपनी एक्सिस पर और सन के अराउंड घूमना शुरू कर दे? तो इसका भी जवाब वही होगा जो सेकंड का था, कुछ नहीं होगा। मेरा मतलब कुछ भी नहीं होगा। मैं आप सभी को पीछे वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अपनी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 1000 माइल्स पर आवर की स्पीड से घूमती है। अगर ये स्पीड 17 गुना बढ़ जाए, यानी कि हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर अप्रोक्सीमेटली 17,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से रोटेशन करने लगे, तो यहाँ पर वही स्थिति उत्पन्न होगी जब हमारी पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाएगा। हमारी पृथ्वी हमें उसी तरह फेंक देगी जिस तरीके से हम दूध में पड़ी हुई मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं। अब यहाँ पर बात यह आती है कि सन के अराउंड घूमने का क्या चक्कर है। यहाँ पर अभी तक बात करी कि अपने एक्सिस पर घूमती है, अपने एक्सिस पर घूमना तेज कर देगी तो क्या होगा, अपने एक्सिस पर घूमना बंद कर देगी तो क्या होगा। लेकिन अगर सन के अराउंड घूमना बंद कर देगी या उसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो क्या होगा? क्या आप जानना चाहोगे कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितनी स्पीड से घूमती है? मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मत जानो, क्योंकि अगर आप पृथ्वी की स्पीड को सुन लोगे तो आपका सिर चकरा जाएगा। हमारी पृथ्वी सन के अराउंड 67,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से चक्कर लगाती है। अगर इसको हम किलोमीटर्स में मेजर करें तो 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में ले जाएं तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 30 किलोमीटर। अब बात आती है सन के अराउंड पृथ्वी की घूमने की स्पीड बढ़ जाने से या फिर सन के अराउंड घूमना रुक जाने से कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी। यहाँ पर वो सारी कंडीशन अप्लाई होंगी जो पृथ्वी के एक्सिस पर रोटेशन पर अप्लाई होती हैं, यानी कि सब कुछ खत्म। एट द कंक्लूजन, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इन सब चीजों के जिम्मेदार हम ही होंगे। लेकिन हमें क्या, हम तो नेचर से खिलवाड़ करते रहेंगे। लेकिन एक बात जरूर याद रखनी होगी, नेचर अगर नाराज हुई तो सब कुछ अलविदा। एट द एंड अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या फिर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके आप मुझसे सीधा सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्तों के पास ये वीडियो जाना चाहिए तो जल्दी से शेयर कर दो, देर क्यों लगा रहे हो। वीडियो को खत्म करने से पहले आपको इस वीडियो का उद्देश्य दोबारा से याद दिला दें, वी आर यूनाइटेड एंड वेल सिविलाइज्ड इंडियंस इंक्लूडेड पाकिस्तान। सो थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।